जालिम बाप ने अपनी ही बेटियों को हमला कर दिया। आखिर ये दरिंदा इंसान अपनी बेटियों के साथ ऐसी हरकत क्यों करता था। जैसे ही उनकी बेटियां जवान होती, वो जालिम शख्स उन्हें कमरे में ले जाता और उनके साथ दरिंदगी की हर हद को पार करता। वो चीखती चिल्लाती और अपने बाप से कहती, अब्बा हमारे साथ ऐसी हरकत ना करे। और इस तरह से उसकी चारों बेटियां एक एक करके उसके नाजायज़ बच्चे की मां बन गई। आप लोगों से गुजारिश है कि आज के इस वाक़ये को आप मुकम्मल ज़रूर सुनिएगा। इस वाक़ये को सुनने के बाद आप लोगों को भी मुआशरे की एक बहुत बड़ी तल्ख़ हकीकत के बारे में पता चलेगा। एक घर में 4 बहनें थीं जो अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थीं। उन्होंने अपनी माँ को तो कभी नहीं देखा था। उनके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके अब्बा उनके हर चीज़ का ख्याल रखते थे। उनके खाने पीने का खूब ख्याल रखते थे। उनका बाप हर वक्त घर पर ही रहता था और बाप की नज़र हर वक्त बेटियों के वजूद के पास होती थी। उन 4 बेटियों के वालिद ने ना ही उन्हें कभी स्कूल जाने दिया और ना ही उन्हें कोई अरबी तालीम दिलवाई। उन्हें सिर्फ घर में ही रखा और जब वो बाहर जाता तो घर का दरवाज़ा बाहर से बंद करके जाता था। उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ था। जब वो अपने वालिद से कहती उन्हें पढ़ाई करनी है, तो उनका वालिद उनसे कहता, मैं अपनी बेटियों को खुद से दूर नहीं भेज सकता और मुझे इस दुनिया का बहुत खौफ है। मैं अपनी बेटियों को अपने पास रखना चाहता हूँ। और कोई बहन जब बाहर जाने के बारे में या बाज़ार जाने का नाम लेती तो उनका वालिद उनसे कहता कि मैंने बहुत मुश्किल से तुम लोगों को इस दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि दुनिया की नज़रें तुम पर पड़े और तुम लोगों को नज़र लग जाए। बाहर से कुछ लाना होता जैसे कि कपड़ा, सब्जियां वगैरह, वो सब कुछ उनके अब्बा उन्हें लाकर देते थे। कभी कभी इन 4 बहनों को बहुत दुख होता। उनका अब्बा बाहर से दरवाजे में ताला लगाकर बाहर जाता था। दुनिया चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन हम तो अच्छे, हमारा दिल तो साफ है ना। फिर बड़ी बहन कहने लगी, देखो हमारे अब्बा ने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है और उन्हें ज़्यादा मालूम है। हमारे अब्बा जो कुछ भी करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। उनमें से जो बड़ी बहन थी, जब वो 18 साल की हुई तो उसको उसका बाप कमरे में ले जाता और उसे घंटों तक कमरे में रखता। जब वो बाहर आती तो बहुत ही डरी हुई और सहमी हुई होती। जब दूसरी बहन उससे पूछती कि क्या हुआ है, तो वो डर के मारे खामोश हो जाती। बड़ी बहन रोते हुए कहने लगी, पता नहीं हमारी ये जेल जैसी ज़िंदगी से कब जान छूटेगी। बड़ी बहन खिड़की से बाहर जाना चाहती थी ताकि वो दुनिया देख सके और उसको उसके अब्बा ने देख लिया। फिर उसके बाप ने उसके बालों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले आया और उस पर बहुत गुस्सा किया। इतना गुस्सा उसके अब्बा ने कभी नहीं किया था। दूसरी बहनें भी अब्बा का इतना गुस्सा देखकर डर गई। फिर उसके अब्बा ने उसको बहुत बुरा भला सुनाया। फिर जब उनके अब्बा का गुस्सा ठंडा हो गया तो वो बाहर चला गया। फिर वो थोड़ी देर बाद एक काजी को अपने साथ ले आया और बड़ी बहन को कहा, आओ मेरे पास बैठो। जब बड़ी बहन पास बैठी तो अब्बा ने कहा, काजी साहब मेरा और इसका निकाह पढ़िए। ये सुनकर सभी बेटियों के पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। उनको लगा कहीं अब्बा किसी और के साथ निकाह कर रहे हैं, लेकिन उनके अब्बा ने जुल्म की हर हद को पार कर दी थी। बेटियां बहुत रोई, बहुत तड़पी। बेटियों को पता था कि एक बेटी का निकाह बाप के साथ नहीं हो सकता, लेकिन वो मजबूर थी। क्या ही कर सकती थी। वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी, क्योंकि उनका बाप घर का दरवाज़ा बाहर से ताला लगाकर जाता था और वो ना ही किसी को बता सकती थी, क्योंकि उनके घर पर कोई नहीं आता था और ना ही उनके घर से बाहर जाने या फिर मोहल्ले में जाने की उन्हें इजाज़त थी। थोड़ी देर बाद अब्बा का निकाह बड़ी बहन के साथ हो गया और उन सब बहनों को सब्र का घूंट पीना पड़ा। उसके बाद अब्बा ने अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़ा और उसको कमरे में ले गया। सभी बहनें अपनी बेबसी पर रो रही थी।
कल जो उनकी बड़ी बहन थी अब वो उनकी माँ बन चुकी थी। वो रात उन बहनों के लिए बहुत भारी थी। ये देखकर बाकी बहनें भी बहुत डर गई। अगले दिन जब बहन बाहर आई तो बड़ी बहन का चेहरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। उसकी हालत ऐसी थी कि दूसरी बहनों से भी नहीं देखी जा रही थी। बड़ी बहन ने हालात के सामने सर झुका लिया था। उसने अपनी हार तस्लीम कर ली थी। लेकिन उसके बाद जो बहन थी उसने सोच रखा था, अगर अब्बा मेरे साथ ऐसा करेंगे तो मैं उनके सामने नहीं झुकूंगी। इस बात का पता उसके अब्बा को भी था कि मेरी ये बेटी मुझसे निकाह नहीं करेगी। इसलिए अब्बा ने दूसरे दिन काजी को बुलवाया। उसका निकाह ज़बरदस्ती किसी और से करवा दिया। उसका निकाह किसके साथ हुआ ये कोई नहीं जानता था। वो रुखसत होकर ऐसे गई कि दोबारा कभी पलट कर वापस न आई। कोई भी बहन ये नहीं जानती थी कि उनकी एक बहन कहाँ गई। उनके अब्बा की हरकतों की वजह से अब कोई बहनें बगावत नहीं करती थी। सारी बहनें बहुत ही डरी रहती थी। वो बहनें अच्छी तरह जान चुकी थी कि कोई भी हमारे अब्बा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कदम उठाएगा तो उसका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा। इसी तरह दो बड़ी बहनें अपने अंजाम तक पहुंच गई थी। बड़ी बहन से उसके अब्बा ने शादी कर रखी थी। वो हर वक्त डरी हुई रहती थी और हर वक्त रोती रहती थी। फिर इसी तरह 7 महीने का वक्त गुजर गया और अब उस जालिम बाप ने अपनी तीसरी बेटी से शादी कर ली। उसकी बस इतनी गलती थी कि वो अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। 2 बहनें अब्बा के निकाह में चली गई थी। एक बहन को ना जाने अब्बा ने किसके साथ रुखसत कर दिया था। अब पीछे एक बहन बच गई थी जिसे अपने बारे में सोचकर बहुत ही खौफ आ रहा था। ना जाने अब्बा मेरे साथ क्या करेंगे। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा कि अचानक से उसकी बड़ी बहन की तबीयत खराब हुई। उसे चक्कर आने लगे। उसकी तबीयत खराब हो गई। उसका बाप समझ चुका था कि अब ये माँ बनने वाली है। फिर उसके अब्बा ने उस बड़ी बहन को वापस उसके बहनों के कमरे में भेज दिया और उसने जो अपनी दूसरी बेटी से निकाह किया था अब वो उसको अपने पास रखने लगा था। अब बड़ी बहन की जगह छोटी बहन इस्तेमाल होने लगी और इसी तरह से 9 महीने का वक्त गुजर गया। बड़ी बहन ने एक बेटी को जन्म दिया लेकिन बाप ने उसके बच्चे को छीन लिया और ना जाने उस बच्चे को किसे देकर वो बहनें तो सिर्फ परेशान होती रही। ये सब कुछ हमारे साथ क्या हो रहा है। कुछ ही दिन गुजरे थे जिसे बाप ने अपने निकाह में लिया था अब वो भी उम्मीद से हो गई। जालिम बाप को पता चला कि अब ये बेटी भी उम्मीद से हो गई तो उसने उस वक्त कुछ ना कहा। लेकिन जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो उसकी वो बेटी भाग चुकी थी। अब्बा कहने लगा, ना जाने वो रात के अंधेरे में कहाँ चली गई है। जो लड़की आज तक घर से बाहर नहीं निकली वो भला भाग कर कहाँ जाएगी। ना ही वो पढ़ी लिखी थी और ना ही वो कभी घर से बाहर निकली थी। पीछे 2 बहनें बची थी। एक वो बहन जिसने एक बेटी को पैदा किया और दूसरी सबसे छोटी बहन जो कि अभी कुंवारी। बड़ी बहन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ते जा रही थी। उसे फिर से ये महसूस हुआ कि वो कहीं फिर से तो माँ नहीं बनने वाली और उसका शक यकीन में बदल गया। सच में ऐसा ही था। वो दिन ब दिन रोती रहती लेकिन उसका बाप बहुत खुश था। अब बड़ी बहनें अपने बाप की किसी काम की नहीं थी। उसने सोचा मैं अपनी छोटी बेटी से शादी कर लेता हूँ। छोटी बेटी को भी ये महसूस हो चुका था कि अब्बा मेरे साथ भी यही करेंगे। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। बड़ी बहन अब अपने बाप के किसी काम की नहीं आ रही थी और अब इसे अपनी छोटी बेटी की ज़रूरत थी। छोटी बेटी अपने बाप के कदमों में गिर गई और कहने लगी, अब्बा मेरे साथ ऐसी हरकत ना करे। छोटी बेटी बहुत रोई, बहुत मिन्नतें की लेकिन उसकी बातों का उस पर कोई असर ना हुआ। उसका बाप छोटी बेटी से कहने लगा, अब तू मुझसे ज़ुबान लड़ाएगी। क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना खिलाया पिलाया और इसी दिन के लिए तुझ पर लाखों खर्च किए थे। उसके बाप ने उसके बालों को पकड़ा। फिर बड़ी बहन ने उसके अब्बा के सामने झुक गई और कहने लगी, अभी ये छोटी है, उसे कुछ नहीं पता, ये सिर्फ 14 साल की है। उसका अब्बा गुस्सा हो गया और कहने लगा, अगर तू हमल से ना होती तो मैं तुझे आज मजा चखाता। बाप ने शाम को काजी साहब को बुलाया और अपनी छोटी बेटी से भी निकाह कर लिया। उसका बाप बहुत खुश था।
फिर रात के वक्त बाप ने अपनी छोटी बेटी को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन छोटी बेटी ने इनकार कर दिया। ये सुनकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आया। वो उसे घसीट कर कमरे में ले गया और उसके मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे साथ वही करूँगा जो मैंने अपनी दूसरी बेटी के साथ किया था। छोटी बहन समझ गई कि ज़रूर मेरी उस बहन ने भी आवाज़ उठाई होगी, इसलिए इस जालिम ने उसके साथ कुछ गलत किया है। इन 4 बहनों में से 3 बहन की शादी उसके बाप से हो गई थी। फिर अचानक रात के 11 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया। उनके घर पर कभी भी कोई नहीं आता था। उनका अब्बा सिर्फ बाहर जाता था। वो घर के दरवाजे को बाहर से लगाकर जाता था और ना ही उनका कोई रिश्तेदार था। उनका अब्बा घबरा गया। उनका अब्बा सभी बहनें को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर पुलिस खड़ी थी। पुलिस घर के अंदर आई और घर की तलाशी लेने लगी। एक कमरा ऐसा था जिसमें बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने कहा, इस रूम का दरवाज़ा खोलो। अब्बा दरवाज़ा नहीं खोल रहा था क्योंकि अंदर बेटियां थी, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह दरवाज़ा खुलवाया। बहनें अंदर थी। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। उन बहनों को कुछ नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है। वो नहीं जानती थी कि उनके अब्बा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अचानक वहाँ पर वो बहन आई जिसका निकाह उसके बाप ने किसी के साथ करवा दिया था। वो निकाह नहीं था बल्कि उसे किसी को बेच दिया गया था। और इसी तरह वो लड़की आगे से आगे बिकती गई और फिर ऐसी जगह पर पहुंच गई जहां सिर्फ गलत काम होते थे। फिर वहां पर पुलिस का छापा पड़ गया। उसकी बहन को पुलिस ले आई थी। बहन ने अपने बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कि कैसे वो अपनी बेटियों के साथ जुल्म करता है। पुलिस ने बारी बारी उन सभी बहनों का बयान लिया और फिर उस आदमी का सच सामने आ गया। पुलिस ने जब उसे टॉर्चर किया तो उस जालिम बाप ने सब कुछ सच बोल दिया। वो कहने लगा कि मैं उन लोगों का बाप नहीं हूँ। मेरी एक टीम है जिसमें हम बच्चियों को अगवा करते हैं और उन्हें पकड़कर फिर उन्हें बेच देते हैं। हम छोटी बच्चियों को पाल कर आगे बेच देते हैं और जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती है, अगर उनका बेटा होता है तो हम उस लड़के को फ़कीरों को दे देते हैं और अगर बेटियां होती हैं तो उसे पाल कर आगे बेच देते हैं। एक लड़की को बेचने से उन्हें लाखों करोड़ों रुपए एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सब सुनकर उन बहनों के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि ना ही वो उसका बाप था और ना ही ये सब बहनें थी। और हमारा ये ग्रुप बहुत जगह पर है और मेरे घर में जो ये 4 लड़कियां हैं जिनसे मैंने शादी की और मैंने इनको हामला भी किया, मेरी बेटियां नहीं हैं, बल्कि मैंने इन्हें छोटी उम्र में अगवा किया था और मेरी जो बड़ी बेटी से बच्चा हुआ, मैंने उस बच्चे को भी आगे बेच दिया। ये हमारा कारोबार है। पुलिस ने उस जालिम इंसान को गिरफ्तार कर लिया और उन 4 बहनों को रिहा कर दिया। जब वो 4 बहनें अपने घर की ओर आ रही थी तो वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान थे। उन्हें इस बात का मालूम ही नहीं था कि इस घर में इतनी लड़कियाँ रहती थी। अब ये लड़कियाँ अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही थी और पुलिस ने इस काम से जुड़े जितने भी लोग थे उन सभी लोगों का पता लगाया और उन सभी को गिरफ्तार किया। ऐसे लोग आज भी दुनिया में घूम रहे हैं, इसलिए अपने बच्चे की हिफाजत खुद करें और लोगों पर भरोसा ना करें। उम्मीद करती हूँ आज का ये वाक़या आप लोगों को पसंद आया होगा और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव भी है, इसलिए आज की इस वाक़ये को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोज़ और वाक़या सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।